जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो रचना नितेश पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। महंगाई ये स्तर में पहुंच चुके हैं कि अब सामान खरीदना लोगन पर मुश्किल हो जाते। तेल, दाल, चावल, सब्जी सबके सब इतना महंगा है कि मध्यम और निम्न आय वाले परिवार मन पर तंगी के स्थिति बन जाते। काला बाजारी और बाजार नियंत्रित हाई प्राइस लोगन के मुश्किल ला बढ़ाते हवे। मांग और सप्लाई के गणित ला सरकार नहीं बदल सके, लेकिन ये भी सच है कि बाजार के खेल ला सरकार ही रोक सकते, लेकिन सरकार ये ज्वलंत मुद्दा में एकदम खामोश बैठे। आखिर काबर ये सवाल भी पूछबो, एक रिपोर्ट दिखाता है। छत्तीसगढ़ में महंगाई अब केवल चिंता के विषय बस नहीं है, बल्कि एक वैम्पायर बनके आम आदमी के जेब और जिंदगी के खून चूसत है। ये वैम्पायर हर घर के रसोई में दस्तक दे है, जी हाँ, सब्जी और जरूरी वस्तु की कीमत आसमान छुअत। और महतारी मन ये सोच के परेशान है कि कैसे अपन घर के बजट ला संभालें। ये महंगाई के दानव नहीं, बल्कि एक खूंखार वैम्पायर है जो अब न सिर्फ थाली के स्वाद बिगाड़त है, बल्कि लोगन के सपना ला घलो निगलत है। आंकड़ा ऊपर नजर डालन तो गोभी 100 रुपया प्रति किलो, धनिया 80 रुपया पाव, बीन्स और सेमी जैसे साग 100 रुपया के पार, तो वहीं टमाटर, आलू, प्याज के रेट 50 से 70 रुपया तक बिकत है। भिंडी, पत्ता गोभी, करेला, बैंगन सबों के लगभग यही रेट है, यानी आप मतलब 50 के नीचे बाजार में कुछ नहीं मिली। निश्चित ही महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक तो बीच में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उसके कारण फसल प्रभावित हुई है, उसके कारण आवक बहुत कमज़ोर हुई है। सब्जी भाजी के संग दूसरे जरूरी सामान के कीमत में घलो यही तरह के बढ़ोतरी देखे गए। आटा और तेल जैसे बुनियादी जरूरत भी ये महंगाई के वैम्पायर ले बच नहीं पाए। 2021 में सरसों के तेल 120 ले 130 रुपया प्रति लीटर रही से, जो न बढ़ के 160 ले 170 हो चुके हैं। यही तरह आटा की कीमत 25 ले 30 रुपया ले बढ़ के अब 35 ले 40 तक पहुँच चुके हैं। चावल के दाम भी 30-35 रुपया प्रति किलो ले बढ़ के अब 45 ले 50 रुपया तक पहुंच चुके हैं। यानी ये वैम्पायर हर निवाला में नजर गड़ाए है, जेकर ले सबले ज्यादा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार त्रस्त हवे। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को तो, और हर चीज़ की रेट बढ़ी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वो हो रहा है। मंथ के एंड में खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। खर्चे बढ़े हुए हैं, चाहे वो राशन को लेके हो जाए या अदर खर्चे हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक बहुत ही बड़ा दिक्कत की बात हो गई, क्योंकि पहले जहाँ 3-4 सब्जी खाते थे, अभी कहाँ। बहुत दिक्कत हो रही है, सब्जी बहुत रेट बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएगा। 8 से 10 सालों के अंदर महंगाई आसमान छू रहा है मैम। जो डेली गरीब आदमी है, जो डेली कमाता है, उसके लिए महंगाई काफ़ी है। लोगन इतनी महंगाई के मार ले त्रस्त थे। तो दूसरे धार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के कहना है कि महंगाई उत्पादन और मांग पर निर्भर करते। ये अस्थायी स्थिति है और हमारी सरकार इला नियंत्रित करे ऊपर गंभीर हवे। वहीं दूसरे धार PCC चीफ दीपक बैज सरकार के नीति ऊपर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जबले डबल इंजन के सरकार आए है, महंगाई 4 गुना बढ़ चुके हैं। 2014 में मोदी जी हम महंगाई के मुद्दा ऊपर चुनाव लड़े नहीं से, फिर आज 10 साल बाद घलो सरकार चुप है। देखिए, दैनिक वस्तुओं और दैनिक उत्पाद की चीज़ों पर फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे होती है ये सब चीज़ें। कुछ 1-2 चीज़ों पर इस तरह की स्थिति आती है कि जिन चीज़ों का उत्पादन यदि कम हुआ तो वहाँ पर रेट्स बढ़ गए। सामान्यतः जो खाद्य वस्तु हैं या फिर आम उपभोक्ताओं की जो वस्तु है, उस पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर अभी नहीं है, लेकिन इस पर भी सरकार का ध्यान है, सरकार का नियंत्रण है, इस पर भी ध्यान करेंगे। सरकार सिर्फ गरीबों का ध्यान नहीं दे रही है और सरकार सिर्फ लूटने में लगी है, सरकार वसूली में लगी है। सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं, इसलिए चाहे राज्य की बात करें या फिर देश की बात करें, महंगाई चरम पर है, सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं। सरकार के नीति और जवाबदेही के अभाव जनता ला हास्या माला खड़ा करे है। अब हर कोनो के निगाह उस दिन ऊपर टिके है जब ये महंगाई रूपी वैम्पायर के पंजा ले छूट के उनकर थाली में फिर खुशहाली लौटी। लोगन उम्मीद करत हैं कि जल्द ही ये महंगाई के तांडव ले उमला राहत मिली और उनकर रसोई में सुकून और संतोष के स्वाद लौटी। छत्तीसगढ़ी डेस्क के संग सुप्रिया पाठक की रिपोर्ट, IBC 24।
तो आपके वो हमारे बजट कौन तरह ले बिगड़े थे ये तो आप मन रिपोर्ट में देख के समझ ही चुके हो, लेकिन सबले बड़ी बात ये है कि का ये बजट ऐसने ही रही या कभी सुधर पाही, संभल पाही, का सरकार ये मुद्दा में कुछ करत है? आगे एक ऊपर चर्चा करबो, जवाब तको लेबो। हमारे संग में हमारे दो पहुना जुड़िया चुके हैं। हमारे संग में कांग्रेस नेता वंदना राजपूत जी है और भाजपा नेता लक्ष्मी वर्मा जी है। आप दोनों जनला जोहार है। महिला नेत्री मन आप मन हवा अपन अपन मुद्दा में अपन अपन पार्टी के पक्ष तो रखू हुई, लेकिन एक संगे आपो मन ला मालूम है कि महंगाई हमारे घर के हमारे किचन के बजट ला कौन तरह ले बिगाड़त है। लक्ष्मी जी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा ज्वलन मुद्दा जिन 2014 ले ही बोले जाए तो महंगाई एक तरह ले देश में आ चुके हैं और अभी तक के इतना साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के महंगाई के मार ले हमन बच नहीं पातन। इतना ज्वलंत मुद्दा में चाहे वो राज्य के सरकार हो चाहे वो केंद्र के सरकार हो, खामोश कैसे हवाए? देखो रचना बहनी, आप जो महंगाई के 2014 के बात करे हो, अगर ओकर पहली के मनमोहन सिंह के सरकार जब 2004 में बनीस, अब अगर ओकर बात करन तो वो महंगाई दर है मेन जेन अर्थव्यवस्था जेन हावे और पूरा देश के जो चीज है तेन पेट्रोल और सोना दो चीज में डिपेंड करते। काबर पेट्रोल डीजल से पूरा देश में आवागमन और ट्रांसपोर्टिंग के जिन काम है और ओकर माध्यम से रेट जो हवा तेन बढ़ते उतरते। अगर मैं 2004 में बात करूं तो मनमोहन सिंह सरकार के अटल बिहारी जी जब सरकार में रही से तो डीजल पेट्रोल के कीमत करीब 30-31 रुपये के आसपास रही से, लेकिन 2014 में 72 रुपया के आसपास कांग्रेस के सरकार है छोड़ के गई। सो वो 2014 से अगर हम 2024 के बात करन तो 95 रुपया के 95-96 2-4 रुपया कम ज्यादा ऐसे हुआ थे। तो आप वो वृद्धि के दर अगर प्रतिशत के हिसाब से देखूं तो करीब 20% वृद्धि अभी आवा थे और वही पूर्ववर्ती सरकार का बारे करवन के आदत है महंगाई अभी जन बात करत रहे हमन निश्चित रूप से जन मांग और पूर्ति के आधार पे जो वर्तमान स्थिति हावे खाद्य पदार्थ हावे तेनहा खासकर सब्जी एक ऐसी चीज है जिन्हा समझो बहुत बाहर से भी आते, अभी बारिश के कारण भी बहुत सारा फसल खराब हो गए तो किसान मन उत्पादन कम हुआ थे तो ओकर मांग ज्यादा है तो निश्चित रूप से महंगा हुई। लेकिन ओकर साथ साथ मैं यूं बात ला स्वीकार करत हूं कि ये मां जेन जमाखोरी करैया जिन व्यवसायी मन है वो मन माल ला और ज्यादा स्टोर करके रखते कि हमन ऐसे में महंगा में और बेच पाबो या कमी पैदा करते सरकार हा ओकरो पर निगाह रखते और आज ओकर ऊपर सख्ती से कार्यवाही भी करे बर सोचा थे कि आप देखा था कि पूरा देश में चारों तरफ बाढ़ के स्थिति है। काबर टमाटर भी बाहर से आते, बहुत अकन सब्जी मन भी गोभी मन बाहर से आते और वो सब्जी के लगातार कमी है, आलू बाहर से आते तो एकर कारण वो स्थिति है। लेकिन जैसे आवक बढ़ते वो सब्जी के रेट तुरंत कम हो जाते। आप जाना था कि टमाटर ला किसान से ज्यादा लक्ष्मी जी जेकर एक बार अगर कीमत बढ़ी तो ओकर बाद उन्हें रुकते भले लेकिन कम वापस नहीं होवे, बढ़े जाते चाहे वो दाल। आप सब्जी की बात बताए, दाल चावल तेल ये सब की बात करूं तो फिर का बोलूं और रही बात आपन जिन कांग्रेस के बात करे ठीक है। अगर 2014 के पहली जिन स्थिति आप मन बतायो जनता ला परेशानी रही से कांग्रेस के सरकार ले एक से भाजपा ला चुन के लई से ताकि वो महंगाई के मुद्दा में 2014 में जब नरेंद्र मोदी बोले रही से रचना जी मैं कुछ भरोसा जताए रहे कुछ और बात रख दो। आज वैश्विक स्तर पे अगर देखन तो भारत के स्थिति अमेरिका है, रूस है, येमन तक के स्थिति जो है खराब है। आप भी देखा था, आप कर मीडिया में लगातार बैठे हो कि महंगाई के सूचकांक जेन हावे तेन आज विश्व में सबसे आगे है। अगर जीडीपी के ग्रोथ रेट हम बात करें सोच के खुश हो जाएंगे, खुश नहीं हो तन कहीं ना कहीं हमार अर्थव्यवस्था जो हावे तेन ला आम जनता के जरूरत पर ठीक है। लेकिन एक महिला होने के नाते या फिर एक आम जनता एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते ठीक है ये बात खुश होए ठीक है, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था के संग में हमला अपन पर्स देखना पड़ी, अपन बजट देखना पड़े। काबर की जिन वृद्धि दर के अपन बात करा था वो सैलरी में नजर नहीं आते लोगन उतने ही पैसा कमाते। 10 साल में अगर 10,000 बस बढ़े तो महंगाई जिन्हें 30,000 बढ़ गए, कैसे करी लोगन? वंदना जी, ये अस्थायी परेशानी लगते है आप मन ला या एक स्थायी परेशानी है जेकर हल तक नहीं मिलते?
देखो रचना जी, ये तो मोला स्थायी परेशानी लगा थे। बेलगाम महंगाई से आज रसोई में संकट छाए हुए हैं। और आप मन देखो कि जो दैनिक जीवन के आवश्यक वस्तुओं के दाम में जो बेतहाशा वृद्धि होते, 1000 रुपए लेकर के बाजार हाट में जाओ, 1000 में आप मन के झोला भी नहीं भरी सब्जी से। और सबसे बड़ी बात, आलू के जो कीमत देखा था वो 50 रुपए है, प्याज की कीमत देखा था तो 70 से 75 रुपए हो गए, लहसुन के जो कीमत है प्रति किलो 450 से 500 रुपए हो गए। और इतना बेलगाम महंगाई से यदि हम अपन वित्त मंत्री ला पूछतन कि लहसुन के प्याज के कीमत अतका बढ़ गए, तो हमारे वित्त मंत्री का जवाब देते, अरे मैं तो लहसुन प्याज तो खाती नहीं, तो इनका जानकारी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री ला ये नहीं मालूम है कि गरीब मन के खाद्य पदार्थ का है और गरीब मन का चीज खा करके गुजारा करत है। और दूसरी बात, आप मन जीडीपी के बात करत हो, हमन ला थाली में काबर नहीं दिखत है। हमन पेपर पढ़ के खुश हो जान का, और जब हमन किचन में जातन तो हमन में डब्बा जो खाली देखतन, हमन अपन बच्चा मन ला भरपूर भोजन नहीं दे पाथन, ओखर दर्द ला कौन समझी। आज आप मन देखो प्रतिदिन, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुई, तुरंत 15% जो टैक्स है आप मन कामे बढ़ा दो, आप मन देखो कि टोल टैक्स में वृद्धि कर दो, तुरंत रेट के दूध के रेट में बढ़ोतरी कर दो, दाल के दाम में, अरे इतिहास में पहली बार जो खाद्य पदार्थ में ये मन जीएसटी लगा है, दाल में जीएसटी, आटा में जीएसटी, दूध में जीएसटी, पनीर में जीएसटी। तो सब जो रहते हैं जनता से ही लूटे के काम करते, बहुत हुई महंगाई की मार। ठीक है वंदना जी, अगर लेकिन जीएसटी लगाए है तो वेट ला खत्म तक करे, ओकर बाद जीएसटी लगाए ना वंदना जी। रचना जी में हाँ ठीक है, नहीं देखो ये ना धरातल पर नजर आना चाहिए, सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय काबर पिसाए भाई। और एक बहुत एकर बन के प्रिय एक डायलॉग रीस है डायन वाला, सैया खूब कमावत है लेकिन महंगाई डायन हा खावा थे। और लक्ष्मी दीदी भी ये घबरावा थे महंगाई लेकिन ये मजबूरी है कि दीदी नहीं बतावा थे खबर क्यों सरकार है। पूरा लाइन बिल्कुल बना के आए हैं आज वंदना जी। लक्ष्मी जी, निश्चित रूप से जो समय आधारित जेन मांग और पूर्ति हवे वो बहुत सारा जेन खामी हवे, ओला समय रहते सरकार अपडेट भी करते और किसान मन हा नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी मैं रचना जी चलो अपन बात से सहमत हूं मैं कि अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में और का पूरा देश में पूरा सब्जी के जेन मार है तेन आम जनता ऊपर बोझ के रूप में पड़ा थे। और बाकी जेन महंगाई हवे तेन हा खाद्य पदार्थ के बढ़े हवे तो किसान मन ला मूल्य भी होकर बढ़े हवे। हम अगर 2010-14 के बात करन तो भाई हमला धान के का मूल्य मिलत रही से आज डबल रेट मिलत हवे। तो ये सारा चीज भी हवे जब हमार वृद्धि। लेकिन लक्ष्मी जी, अगर सड़क अच्छा चाहिए तो फिर टैक्स बढ़ा दूं, फिर मध्यम वर्गीय परिवार ऊपर मार। अगर आप मतलब किसान मतलब पैसा देना, अगर आप मतलब किसान मतलब पैसा देना है तो मध्यम वर्गीय परिवार ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मांग और सप्लाई की जन बात आपन करा तो आपे मन यही बोले हो कि बीच में मुनाफाखोर मन हावे एकर ऊपर एक्शन लेके हमन प्लान बना थल। लेकिन ये बात तो हमेशा से ही मालूम है कि ये बीच में जिन बिचौलिया मन रहते हैं, जिन मन मुनाफाखोरी करते, जमाखोरी करते, एकर ऊपर सरकार हस्तक्षेप काबर नहीं कराए। अभी भी सिर्फ अगर प्लानिंग बनाए जाते काबर की महंगाई अभी अभी के नहीं है, ये तो जब से मॉनसून आए तब से यही तरह के महंगाई जनित बाजार में नजर आते। अभी तक क्या अपन का एक्शन ले एकर ऊपर? देखो रचना जी, सरकार अपन काम करते और कहीं ना कहीं देखो कई ठो स्थिति में अभी ठीक है छापामारी वगैरह की स्थिति नहीं हुई, लेकिन का है अभी तो वर्तमान समय में सब्जी के आवक के कम ही हावे और पूरी तरह से सरकार जो है वो निगरानी रखते। सरकार जो है जनता के हित में का हो सकते वो पूरा जिम्मेदारी के साथ में अपन काम करत हवे। और मैं पूरा आपके प्रतिष्ठित चैनल में बैठे हूँ, मैं आम जनता ला कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये प्रदेश में और देश में मोदी जी जिन प्रकार से आम जनता ला 80 करोड़ जनता ला फोकट में चावल देवा थे ताकि ओमन ला कम से कम 2 वक्त के रोटी मिले। ये कांग्रेस के सरकार चिल्लाए भर बैठे, ये मन हा आम जनता ला ठगे काम करे रही से। एकर समय में अगर गैस सिलेंडर के बात करन तो 6-6 महीना साल महीना नंबर लगाए और 10,000 रुपया में कनेक्शन नहीं मिला रही से। तेन मन का बात करी, ये मन हा आम जनता गुमराह करे काम करे थे। आज उज्ज्वला के योजना के तहत 200 रुपया भी होकर रजिस्ट्रेशन फीस लेके फोकट में गैस सिलेंडर देगी सब बहनी मन ला। तो ये जमाखोरी के काम करे के तो और मुनाफाखोरी काम करे के काम तो
कांग्रेस सरकार करे। देखो, गरीब ले गरीब इंसान भी अगर वो गैस में चावल चढ़ा के चावल पका के अगर खाना चाहिए तो कम से कम पताल के चटनी के संग में खाना चाहिए, लेकिन टमाटर धनिया मिर्ची सबो महंगा है तो मुझे लगता है कि आम आदमी के प्लेट ले थोड़किन गायब तो हो जाते हैं। वंदना जी, महंगाई आपमन पर हमेशा से ही मुद्दा है। 2014 ले ही जब 1 साल के बाद ही आपमन ये मुद्दा ला ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में पे उठायो। 5 साल तक के आपमन के सरकार रही से 2 पॉइंट बता दो कि आपमन महंगाई ला रोके बर या इला व्यवस्थित करे बर बैलेंस करे बर का काम करे रहे हो राज्य में? देखो, जब केंद्र में हमर मन के सरकार रही से तो याद हुई रचना जी, जो गैस सिलेंडर है 350 रुपया के आसपास मिलत रही से, और हमर मन है ना छत्तीसगढ़ में और पूरे राज्य में थोड़ा सा 10-15 रुपया आगे पीछे रही से, और जनता के बोझ कम करे पर सरकार सब्सिडी दे, है ना, और एखर से जनता के जो महंगाई के जो दर है, महंगाई के बोझ से ओमन बहुत बचत रही ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 2014 से लेकर के अभी 2024 तक देखो गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपया बढ़ गई। वो तो अलग बात है कि चुनाव वही से तभी 100-200 रुपया कम कर दे है, और ये नगरीय निकाय चुनाव के बाद आप देख लो, मैं 100% यहाँ पर पूरा जिम्मेदारी के साथ बोला तो जैसे नगरीय निकाय चुनाव बढ़ी जतका कम करे ओखर से 200 रुपया और आगे बढ़ा करके ये मना महंगाई ला राहत दे के कभी काम नहीं करे। दूसरी बात, जैसे खाद्य पदार्थ में साग सब्जी छोड़ दो, चलो ठीक है अभी बरसात है दुनियादारी है, लेकिन जो सूखा वस्तु ओखर का है, मिर्चा के बात करो, धनिया के बात करो, दाल के बात करो, बिस्किट के बात करो, जो पार्ले जी बिस्किट 5 रुपया के अतका बड़े मिलत रही से, अभी वही बिस्किट खरीदबे ना तो 10 रुपया में ओखर साइज भी छोटे हो गए, तो एखर पर का बात करी? अरे आप मन का बात करू, मुनाफाखोरी में सरकार इतना अधिक डूब गए है तो एक्साइज ड्यूटी लेकर के 27,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल में कमाए है। मतलब जनता ना लूटो, चाहे कोई भी तरह से जनता ना लूटो, और अमीरों जो अमीर है ओकर ऊपर पूरा टैक्स में अपन छूट कर दो। लक्ष्मी जी का सिर्फ राजनीतिक लाभ बर वोट बैंक पर ही ये तरह ले ऊपर नीचे होते प्राइस काबर की वही जनता है जना अपन ला वोट दी, लेकिन फिर वही तो जनता है ना जेकर ऊपर महंगाई के मार पड़त है। तो आप मन का ये लगते है का, या फिर सरकार ला ये लगते है, या राजनीतिक पार्टी मन ला ये लगते है कि जनता जब वोट दे बर जाते तब बाकी सब चीज ला भुला जाते, वो टाइम के घोषणा पत्र या वो टाइम जना अपन तुरंत वादा करूं बस उतने ला याद रखते हैं? देखो रचना जी, ऐसे बात नहीं है। सरकार जो हवा है तेन भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव के सरकार बने हैं। आज प्रदेश में किसान मन के स्थिति सुधरे ओकर बर काम करी साब है। आप देखे हो कि कैसे 2 साल के बोनस से मन झूठा वादा करे तो भूपेश बघेल ला जाते ओकर बाद मजबूरी में कुंटल मजबूरी में वो 21 कुंटल धान ला मजबूरी में करी साब है, मजबूरी में 1000 के सरकार है। बाकी राज्य में काबर किसान परिवार के व्यवस्था बाकी राज्य में किसान काबर नहीं करे, युवा मजबूरी है विष्णुदेव के सरकार है काम करे, नौकरी में एकदम से भूपेश बघेल जाते। तो ये वास्तविकता जनता मत समझते हैं, वास्तविकता जनता मत समझते। पार्टी के सरकार मैं निश्चित रूप से मैं पूरी जिम्मेदारी से कहा था कि जैसे सब्जी के आवक अभी बढ़ी और जैन मुनाफा करे ओकर मन के भी कब ऊपर कार्रवाई करके ये आम जनता जब तक तो जनता परेशान हो जाएगी, वो गलत है। ये हल्ला भर करना छोड़ दो कि महंगाई लक्ष्मी जी और वंदना जी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात सुनाओ कि मुला लगते कहीं ना राजनीतिक पार्टी मनबर ये महंगाई के जिन सबले बड़े परेशानी दिन बहुत ज्वलंत मुद्दा है आम आदमी बरना, ये बहुत मुश्किल स्थिति है कि ओकर सैलरी वो रेशियो में नहीं बढ़ाते जेन रेशियो में महंगाई बढ़ाते, एक स्थिति कहीं ना कहीं वो अपना सपना जिन रीते ना वो सपना ला आधा काट के अपन बेसिक जिन चीज है वो लेके आते। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जना पार्टी मन बर लगते मोला के फुटबॉल बन गए है, एक कोतिले वो कोतिले ये कोती आप मला दोनों जल्ला नहीं लागे कि सीरियसली अब महंगाई के मुद्दा ला एड्रेस करे की जरूरत है। एक लाइन में बताओ काबर की बेरा से आ गए है आज। वंदना जी पहले आपने बताओ फिर लक्ष्मी जी महंगाई के जो है वो सिर्फ राजनीति में मुद्दा ना रह करके वास्तविकता में काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जब से 2014 से सरकार आया है महंगाई से जनता त्रस्त है भाई, और ये में सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति के सिवाय मन कुछ नहीं करे। अगर दाम बढ़ाई 120 रुपया और दिखावा करी और मैं अगर कम करना है तो 120 रुपया 119 रुपया करिए, और 1 रुपया जो कम करिए ना ओखा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मन वाहवाही करी कि हमार मोदी जी के सरकार में 1 रुपया कम कर दे। यही आखिर मन के वास्तविकता है। हमार वास्तविकता वो नहीं है, हमार वास्तविकता देश के हर जनता ला
सुविधा संपन्न बनाना, हर जनता ला भोजन उपलब्ध कराना और हर जनता के आर्थिक स्थिति ला ऊपर उठाना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम भी है और वो ला करत है मोदी जी। ये नहीं है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ के नारा देते हुए देश ला गरीबी के दलदल में ढकेले काम करी से हमन आज देश ला आगे लेके काम करत है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के, हर परिवार के जीवन स्तर उठे है और ओकर मन के जिए के तरीका बदले है। निश्चित कांग्रेस महंगाई कुछ बढ़त भी है, कांग्रेस गरीबी हटाए के वादा करे रही से, वो भी नहीं घटी से, आप मन महंगाई घटाए के वादा करे रहे हो, वो नहीं घटी से, तो यानी समझ जथे जनता की सब चुनावी वादा रही थे, लेकिन ओकर बाद जनता ला ओकर हाल में छोड़ दे जाते। लेकिन मोला लगता है कि अब वाकई में महंगाई ऐसा मुद्दा हो चुके कि वाकई सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। और अब तो मोदी सरकार के तीसरा कार्यकाल के 100 दिन तक पूरा हो चुके, तो कहूँ ना कहूँ ये सीरियस मुद्दा ऊपर मोला लगता है कि लक्ष्मी जी अब अपन बात ला आप मन ऊपर तक भी जरूर पहुंचाओ ताकि आम जनता जिन्हें कुछ तो राहत तो मला मिले। आप दोनों जन के जोहार आज हमारे संग में जुड़ी आए पर।